वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे ऑलवेज लो प्लेटलेट काउंट के बारे में। मतलब जिन व्यक्तियों में हमेशा प्लेटलेट काउंट कम रहता है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लें कि जो प्लेटलेट है उसका काउंट नॉर्मल कितना होता है। तो उसका जो नॉर्मल काउंट, जैसा आप लोग जानते हैं, 1.5 लाख से लेकर लगभग 4 लाख के बीच में होता है। इसमें कुछ बीमारी हो जाती है, प्लेटलेट में बीमारी हो जाती है, जिस बीमारी को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इस बीमारी में क्या होता है, प्लेटलेट का जो काउंट होता है वो कम हो जाता है, नॉर्मल से कम। ये 3 प्रकार की होती है। पहला होता है माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब हल्का सा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसमें जो काउंट होती है लगभग 1 लाख से लेकर 1,40,000 के बीच में रहती है। दूसरा होता है मॉडरेट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसमें जो काउंट होता है लगभग 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में रहता है। और तीसरी होती है खतरनाक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जिसमें प्लेटलेट काउंट जो होता है काफ़ी कम हो जाता है। मतलब इसमें 20,000 तक पहुंच सकता है। मतलब 20,000 से 50,000 के बीच में रहता है, जिसका जो होता है इंस्टेंट ट्रीटमेंट होता है, जिसका मैंने अन्य वीडियो में बात करा है। आज हम बात करेंगे जिन लोगों में हमेशा कम रहता है, मतलब मॉडरेट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया रहता है, लगभग 1 लाख 1,20,000 के बीच में लगभग रहता है। तो उसका जो सबसे बड़ा कारण होता है, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता, वो ये होता है कि मेडिसिन। आप कुछ मेडिसिन ऐसी ले रहे होते हैं, जैसे कि आपने पेन किलर लिया है, जैसे डाइक्लोफिनाक है। ये डाइक्लोफिनाक प्लस सर्शोपेप्टिडेज है, सूजन के लिए आती है। इससे भी जो होता है प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। दूसरा होता है पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन, नाप्रोक्सिन। अगर ये लंबे समय तक ली जाए, ये भी प्लेटलेट काउंट पर असर करती हैं और इससे भी प्लेटलेट काउंट कम होता है। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स जितनी भी होती हैं, स्पेशली पेनिसिलिन ग्रुप की, ये प्लेटलेट काउंट कम करती हैं। साथ में आप मेडिसिन लेते हैं, जैसे गैस के लिए रेनिटिडिन या सेमेटिडिन लेते हैं, जिनटेक टाइप की टैबलेट लेते हैं, तो ये भी जो होती है लंबे समय तक ली जाती है, प्लेटलेट काउंट कम करती हैं। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन जैसे स्टेटिन्स होती हैं, टोरवास्टेटिन है या रोजुवास्टेटिन वगैरह हैं, ये भी जो होती हैं प्लेटलेट काउंट को कम करती हैं। साथ में एंटी कन्वल्सन थेरेपी है, कीमोथेरेपी होती है, ये फ्रूसेमाइड है, सल्फोनामाइड है या लाइनोजाइलिड है, एंटीबायोटिक है, ये भी जो होती हैं आपके प्लेटलेट काउंट को कम करती हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग अमाइड्रन लेते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। उसके अलावा हेपरिन है या पिप्रासिलिन है, या सीजर्स की मेडिसिन होती हैं जैसे कार्बामाजेपिन। उसके अलावा वैंकोमाइसिन जैसी मेडिसिन जो होती हैं आपके प्लेटलेट काउंट को मॉडरेट कर सकती हैं या कम कर सकती हैं बहुत ज़्यादा। उसके और क्या क्या कारण हो सकते हैं प्लेटलेट काउंट मेडिसिन के अलावा? उसके अलावा यदि आपके शरीर में अनीमिया है, खून की कमी है, तो उसका डायरेक्ट प्लेटलेट पर असर पड़ता है। डेंगू में जैसा क्या होता है कि प्लेटलेट काउंट 20,000 और 50,000 तक भी पहुंच सकता है। उसके अलावा यदि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है, आयरन की कमी है, फोलिक एसिड की कमी है, तो भी हो सकता है। साथ में आपको कोई वायरल इन्फेक्शन है, जैसे HIV है, वायरस है, चिकन पॉक्स है या दूसरी अन्य बीमारी है, साथ में चिकनगुनिया वगैरह के केस है, या कोविड के केसेस में भी देखा गया है कि प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। या जो लोग बहुत अधिक शराब पीते हैं, जिनको सिरोसिस की बीमारी है, लीवर संबंधित, या ब्लड कैंसर है, या प्रेगनेंसी के केसेस है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है, या ब्लड के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तब भी क्या होगा, आपका प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा। उसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जो प्लेटलेट काउंट को कम करती हैं। वो कौन सी होती हैं? बोन मैरो जो होती है प्लेटलेट बना नहीं रही है। उसके अलावा बोन मैरो तो बना रही है, बट बॉडी इसको डिस्ट्रॉय कर दे रही है। तीसरा होता है स्प्लीन, जो है काफ़ी लंबे समय तक प्लेटलेट को होल्ड करके रखती है। तो ये भी जो होते कारण हो सकते हैं। आपको जनरली क्या होता है कि प्लेटलेट यदि आपका काउंट कम होता है, तो आपको टायर्डनेस, वीकनेस वगैरह रह सकती है, बहुत ज़्यादा थकान वगैरह। उसके अलावा एक्सट्रीम कंडीशन में आपके चकत्ते पड़ सकते हैं, नाक से खून आना, मसूड़े से खून, घावों से, या भारी मासिक धर्म होना, या मल मूत्र से भी खून आ सकता है। बट जो मॉडरेट कंडीशन वाले होते हैं उनको ज़्यादा असर नहीं होता, वीकनेस और टायर्डनेस रहती है। प्लेटलेट काउंट में सुधार के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो आप जैसे पालक है, पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं। नॉनवेज में लीवर वगैरह का या मीट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। खट्टे फल हैं जैसे कि संतरा, अंगूर, कीवी, स्ट्रॉबेरीज, अमरूद वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पपाया है, या लाल या हरी मिर्च है, शिमला मिर्च है, या दालों वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यदि कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से बात करिए, और उसको अकॉर्डिंगली जो है डॉक्टर चेंज कर सकते हैं, या आप उनसे फर्दर इस पर डिस्कस कर सकते हैं। साथ साथ में आप दूध वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्लेटलेट आप टेस्ट भी करवा सकते हैं। प्लेटलेट का टेस्ट जो नॉर्मल होता है, जैसे आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, डेंगू है,
वगैरह कंडीशन में, आपको सर दर्द हो रहा, चक्कर आना है, छाती में दर्द हो रहा, वीकनेस है, हाथ और पैर को सुन्न होना है, झुंझुनाहट वगैरह है, तब भी आप प्लेटलेट काउंट टेस्ट करवा सकते हैं और देख सकते हैं कि प्लेटलेट की लेवल कोई ज़्यादा कम तो नहीं हो गया। अकॉर्डिंगली आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। तो प्लेटलेट टेस्ट बहुत नॉर्मल प्राइस में आता है, लगभग 150 रुपये से 250 रुपये के बीच में होता है, जो आपके नज़दीकी किसी लैब में भी आप करवा सकते हैं और रिपोर्ट आपकी 3 से 4 घंटे में रिपोर्ट आ सकती है। अन्यथा जो छोटी लैब है वो शाम तक आपको रिपोर्ट दे देते हैं। तो उसका अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो उसके लिए अगर एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो जैसे मैंने अन्य वीडियो में बात करा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाना पड़ता है। उसके अलावा डॉक्टर आपकी मेडिसिन बदल सकते हैं, स्टेरॉइड दे सकते हैं, या फिर आपकी अगर स्प्लीन सही से काम नहीं कर रहा है, स्प्लीन होल्ड करके रखला प्लेटलेट को, उसकी सर्जरी वगैरह भी हो सकती है। इस वीडियो में हमने बात करा कि नॉर्मल प्लेट काउंट कितना होना चाहिए, कौन सी बीमारी होती है, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसमें प्लेटलेट काउंट कम होता है, प्लेटलेट काउंट हमेशा कम रहने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल कैसे करें, अगर प्लेटलेट काउंट कम है तो उसके लिए क्या खाएं। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।